So welcome back students. Today we are going to discuss all about the question and answer of the atoms and molecules. Right? So without wasting our time, we will continue our class and learn how to solve the question, and we will solve the question answer of atoms and molecules chapter 3. In a reaction, first question है, in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. यानी कि वो क्या बोल रहा है कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, किसके साथ रिएक्ट किया, एसिटिक एसिड, कितने ग्राम, 6 ग्राम, ठीक है. द प्रोडक्ट विल वर 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड plus 0.9 gram of water and 8.2 gram of sodium acetate. ठीक है, हमें ये प्रोडक्ट्स मिले. क्लियर है. शो दैट ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था कि ना तो मास को क्रिएट किया जाता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है. ठीक है, ना तो वो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है. तो चलिए हम पहले इसको ऐड कर लेते हैं. 5.3 प्लस 6 ग्राम कितना हुआ, 11.3 ग्राम. इतना टोटल था जिसने रिएक्ट किया, और प्रोडक्ट कितना मिला, 2.2 प्लस 0.9 कितना हो गया, 3.1 प्लस 8.2, ये कितना हुआ, 11.3 ग्राम. यानी कि क्या हुआ, 11.3 ग्राम इज इक्वल टू 11.3 ग्राम. इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS. यानी कि ना तो मास को क्या किया गया है, क्रिएट किया गया है, ना ही डिस्ट्रॉय किया गया. इट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन. सो हियर वी हैव प्रूव्ड दैट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं 1:8 में, 1:8, ठीक है, बाय मास ऑफ टू फॉर्म द वाटर, H2O बनाया है उन्होंने, ठीक है. तो व्हाट विल बी द मास ऑफ ऑक्सीजन गैस would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen. ये हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने पढ़ा होगा, ठीक है. रेशियो 3 ग्राम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, यहाँ हमने एक ही हाइड्रोजन लिया है. तो अगर मैं 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लिया है तो 8 को भी तो मल्टीप्लाई करूंगी 3 से, तो क्या आ जाएगा, 24 ग्राम ऑक्सीजन. क्लियर है, ये सिंपल रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. Which postulate the Dalton's atomic theory is the result of the law of conservation of mass. क्या बताया गया था कि जो एटम्स होते हैं वो ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं इन ए केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में बताया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion. यानी कि क्या बोल रहा है, it can be explained the law of definite proportion is that the relative number and kinds of atom are equal in given compound. ठीक है, यानी कि क्या हुआ, relative number and kinds of atom, number and the kinds of atom वो क्या है, इक्वल है. क्लियर. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द एटॉमिक मास यूनिट. एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया है, एक वो यूनिट मास जो कि यूज होता है किसको, वेट को एक्सप्रेस करने के लिए. किसका वेट एक्सप्रेस किया जाता है, एटॉमिक, एटम और मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल्स का. अब वो क्या बात, जैसे कि हमने बात की 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम, यानी कि
कार्बन एटम का मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास कितना है? इक्वल टू 12 एटम is equal to 1/12 of the mass of one carbon. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू सी एन. बहुत ही नैनो पार्टिकल्स होते हैं मैंने जिनको देख ही नहीं सकते हैं, ठीक है, इसीलिए, और वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं, इसलिए उनको देखना आसान नहीं है, उनको नहीं देखा जा सकता है. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की बात करें. राइट द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड. सोडियम ऑक्साइड को कैसे लिखेंगे? Na2O. एल्यूमिनियम क्लोराइड AlC3 हमने पढ़ा था, एल्यूमिनियम पे वैलेंसी कितनी होती है? 3. सोडियम सल्फाइड Na2S, S की कितनी होती है? -2, तो सोडियम की 1, तो Na2S. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मैग्नीशियम की कितनी होती है? +2. चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. Write down the names of compound represented the following: aluminium sulfate, calcium chloride, potassium sulfate, potassium nitrate, calcium carbonate. Clear? चलिए here you can see the answer also. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. What do you understand by the chemical formula? केमिकल फॉर्मूला क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम, ठीक है, जैसे कि क्या है? HCl को हमने कैसे लिखा है? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हमने प्रेजेंट किया केमिकल फॉर्मूला से, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है. हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2S मॉलिक्यूल एंड फॉस्फेट आयन? चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है. H2S मॉलिक्यूल में कितने आयन है? कितने एटम्स है? देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2, प्लस सल्फर का कितना एटम है? 1, तो दोनों मिलाकर कितने होंगे? 3. फॉस्फेट में देखिए फॉस्फोरस कितना है? 1. ऑक्सीजन के कितने हैं? 4. कितना हुए? 5. ये तो बहुत ही सिंपल था. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, C2H4, एथेनॉल, C2H4, C2H6, अमोनियम एंड CH3OH, ठीक है, मेथेनॉल वगैरह की. चलिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास क्या होता है. मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखिए नंबर ऑफ एटम, ठीक है, नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास, ठीक है. तो नंबर ऑफ एटम, हाइड्रोजन के कितने एटम है? बताइए. हाइड्रोजन के कितने एटम है? 2 है, ठीक है. और जो मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 1, तो ये कितना आ गया? 2U, ठीक है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन में कितने एटम है? 2. एटॉमिक मास कितना होता है? 16, तो 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32U. क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन के कितने कितने मोल कितने एटम्स है? 2, तो 2 इन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 35.5 इज इक्वल टू कितना आ गया? 71. 35 35 दूनी 71, राइट. यू. एटॉमिक मास की बात करें तो CO2 में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 1, तो कार्बन तो एक ही रहेगा, प्लस 2 इंटू 16, ठीक है. चलिए बात करें, यानी कि इसका एटॉमिक मास लिखेंगे प्लस 2 इंटू 16, तो कितना आ जाएगा? 44U. अब बात करते हैं चलिए किसकी? CH4 की. कार्बन का 12 प्लस कितने हैं? CH4 में 4 हाइड्रोजन है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास कितना होता है? 1, ठीक है. तो ये कितना हो गया? 16U. क्लियर? अब बात करते हैं हाउ मेनी एटम्स. अच्छा ये तो हमने सॉल्व कर लिया, ये नेक्स्ट वही क्वेश्चन है. चलिए बात करते हैं C2H6 की. कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 2. एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 प्लस 6 हाइड्रोजन के एटम्स इंटू 1 इसका एटॉमिक मास होता है. दोनों को कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा?
30। क्लियर है? इज इक्वल्स टू 30। चलिए नेक्स्ट क्या है, C2H4। कार्बन के कितने हो गए? एटम्स 2 है, एटॉमिक मास 12 है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है। एटॉमिक एटॉमिक कितने एटम्स है? 4 इंटू 1, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28U। फिर बात करते हैं एमोनिया की। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 प्लस हाइड्रोजन 3 इंटू 1 कितना हो गया? 17U। फिर बात करते हैं CH3OH मेथनॉल की। कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स है? 1, तो 12 इसका एटॉमिक मास हो गया, प्लस हाइड्रोजन 3 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का कितने कितने एटम्स है? 1, तो यानी कि ऑक्सीजन का कितना क्या है? 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो कितना आंसर आ जाएगा? 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 2 3 5 6 32U। क्लियर? नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम कार्बोनेट, इनका दिया हुआ है। जिंक का 65U है, तो हमको क्या निकालना है? फॉर्मूला ऑफ यूनिट मास। ठीक है, जिंक का कैसे आया देखिए, 65U कैसे आया वो हमें दे रखा है। सोडियम का 23U हमें दे रखा है, ये सब हमें गिवन है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पुटअप करना है। तो एटॉमिक मास लिखना है जिंक का, एटॉमिक मास प्लस एटॉमिक मास ऑफ द अनदर नंबर ऑक्सीजन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हमें तो ऐड करना है। सिंपल सा, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखिए जिंक ऑक्साइड का हमें एटॉमिक मास कितना दे रखा है? 65। ऑक्सीजन का कितना दे रखा है? ऑक्सीजन का हमें दे रखा है 16U। दोनों को ऐड कर लो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? यूनिट मास निकाल सकते हैं। ठीक है, यूनिट मास है तो पूछा है 21U। ठीक है, सिंपल है, सारा दिया हुआ है। सोडियम का कितना है? सोडियम के 2 एटम है, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सोडियम 23, 2 इंटू 23। ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है? ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है? 16U, तो 46 प्लस 16 कितना हो गया? 62U। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम weighs 12 gram, what is the mass of 1 atom of carbon? पहले तो मुझे बताओ, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, आवागाद्रो नंबर तो हमें पता ही है। मोल ऑफ कार्बन वेट कितना दिया हुआ है? 12 ग्राम। चलिए देखते हैं, हमें दिया हुआ है कार्बन का वेट दिया हुआ है, ठीक है ना, वो कितना है? 12 ग्राम। ठीक है, 1 मोल में कितना होता है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, हमें निकालना है मास ऑफ 1 कार्बन। मास ऑफ 1 कार्बन इज इक्वल्स टू 12 अपॉन अवागाद्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ये आ जाएगा 1.99 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। which has more number of atoms, 100 ग्राम of sodium और 100 ग्राम of iron? सोडियम का हमें यूनिट मास दिया हुआ है 23, आयरन का दिया हुआ है 56। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। देखिए 100 ग्राम है, ठीक है, और कितना है? 23 यूनिट मास है। तो हम क्या करेंगे, 100 कितना है? 100 इंटू आवागाद्रो नंबर कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन मोलर मास कितना है? 23। ये हमने निकाला हुआ है, हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि जब हमसे
नंबर ऑफ एटम पूछा जाता है तो गिवन मास इनटू आवागाद्रो नंबर अपॉन मोलर मास, ये हमने हमारी लास्ट स्लाइड में जो फॉर्मूलाज थे उनके बारे में हमने डिस्कस किया था। हियर इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा इसका, चलिए बताइए। इसका आंसर आएगा 26.18 इंटू 10⁻23, राइट। फिर क्या बोल रहा है ये, अब आयरन का भी इसी तरह से निकालना है। आयरन का कितना है 56 ग्राम और 100 ग्राम ऑफ, दोनों का 100 ही दिया हुआ है, तो देखिए 100 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 अपॉन मोलर मास निकालना है 56, जो क्या है आयरन का, ठीक है, मोलर मास है, तो इसका आएगा आंसर 10.75 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो किसका सबसे ज्यादा हुआ, 26.28 का या किसका ज्यादा हुआ, सोडियम का ज्यादा हुआ बजाय के आयरन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.24 ग्राम सैंपल लिया हुआ है ऑक्सीजन, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन बोरोन वाज फाउंड by analysis to contain a 0.096 gram of boron, 0.144 gram of oxygen. Calculate the percentage of composition of the compound by weight. चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन है। पहले हमें जो दिया गया है हम वो लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें दिया गया है 0.24 ग्राम बोरोन, क्या ये इसका 0.24 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और बोरोन का दे रखा है 0.096 ग्राम, ठीक है, ऑक्सीजन का दिया हुआ है 0.144 ग्राम, ये टोटल है 0.24 ग्राम, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, हमको कैलकुलेट करना है परसेंटेज में। तो चलिए मास ऑफ बोरोन, mass of boron upon mass of the compound, mass of compound into 100, इसी तरह परसेंटेज निकाला जाता है। बोरोन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का आ जाएगा, अगर ऑक्सीजन का निकालेंगे तो देखिए बोरोन का कितना दिया हुआ है 0.096 अपॉन कंपाउंड कितना है 0.24 टोटल इंटू 100, तो ये कितना परसेंट आया है, ये आया है 40% बोरोन का। अब हमें ऑक्सीजन का निकालना है, 100% है, 100% में माइनस करेंगे 40%, तो हमारा ऑक्सीजन की वैल्यू आ जाएगी 60%। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of the carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burnt, 50 gram of oxygen? Which law of chemical combustion? ये law of conservation की बात कर रहा है। चलिए डिस्कस करते हैं कैसे। देखिए कहाँ गया पेन, चलिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, ठीक है, तो 3 ग्राम कार्बन 8 ग्राम ऑक्सीजन दोनों मिलके 11 ग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो ये भी 11 ग्राम है और ये भी 11 ग्राम है, हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था, ठीक है, तो क्या हो गया LHS इज इक्वल टू RHS, लॉ ऑफ कंजर्वेशन की बात हो गई, ठीक है, यही है टोटल प्रोडक्ट। अब बात करते हैं आगे क्या कह रहे हैं, तो 3 gram of carbon also combined with 8 gram oxygen. This means 50 minus 8, 48 gram of oxygen will remain unreached.
The remaining 42 gram of oxygen will be left unreactive. In this case, only 11 gram of carbon dioxide will be formed. The above answer is governed by the law of constant proportion. Clear? What are the polyatomic ions? Give examples. Polyatomic का क्या मतलब होता है? जिसमें एक से ज्यादा क्या हो? एक से ज्यादा एटम्स हो, उसको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस, राइट? चलिए देखते हैं, जैसे कि कार्बोनेट एंड हाइड्रोफॉस्फेट। देखते हैं, केमिकल फॉर्मूला बताना है। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कॉपर नाइट्रेट CuNO3 आ जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। पिक लाइन, ये होता है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, बेकिंग पाउडर, सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है बेकिंग पाउडर, पोटेशियम सल्फेट, सल्फर ऑक्सीजन पोटेशियम K2SO4। Calculate the molar mass of the following substances: ethylene, ethene, sulfur molecule, phosphorus molecule, HCl, HNO3। चलिए मोलर मास की बात करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? C2 की बात कर लेते हैं। 2 इंटू कितना होता है? 2 इंटू 12 C2H2 प्लस 1 इंटू 2 14 प्लस 2 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26 ग्राम। ठीक है, अब बात करते हैं, सेम है सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किए कर लिए हैं। आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। जैसे कि एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं HCl को लेके। देखिए मास ऑफ एक ही एटम है, मास ऑफ हाइड्रोजन 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.1 35.5, तो ये हो जाएगा 36.5 ग्राम, 36.5 ग्राम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 mole of nitrogen atom, 4 moles of aluminium atom, 10 moles of sodium sulfate। मास कैसे निकालेंगे? वही हमारा फॉर्मूला। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 14 यूनिट। तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का कितना हो गया 14 ग्राम। ठीक है, 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, 4 मोल्स ऑफ, एक का दे रखा है 27, तो 4 का कितना हो जाएगा 27 इंटू 4 108 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है तो हमें पहले तो मोलर मास निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं मोलर मास ऑफ द सोडियम, तो 2 इंटू सोडियम का कितना होता है 23। ठीक है, प्लस सल्फर का कितना होगा मोलर मास 32, एक ही एटम है। फिर है 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन और इसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16। इन सबको हम देखेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा 126 ग्राम। हमसे पूछा है 10 मोल्स, तो 10 इंटू 126 इज इक्वल टू 1260 ग्राम। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं, कन्वर्ट इनटू अ मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का चलिए बात करते हैं, 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन 16,
32 ग्राम। मोलर मास कितना दिया हुआ है हमें, मास कितना दिया हुआ है 12 ग्राम। फिर हमें मोलर मास निकालना होगा 32 इज इक्वल टू कितने मोल्स आ जाएंगे, इट्स 0.375, सेम एज इन वाटर। सेम इट इज इन वाटर। देखिए हाइड्रोजन का कितना मास होता है 2 × 1, ठीक है, प्लस वाटर का भी तो निकालना है, प्लस ऑक्सीजन तो 16 इज इक्वल टू 18 ग्राम। 18 ग्राम हमको मोलर मोलर निकालना है, ठीक है, मोल्स निकालना है। तो 18 अपॉन सॉरी गिवन मास कितना है 20 ग्राम और मोलर मास कितना हो गया 18, मोल्स कितना हो गया, तो फिर 18 अपॉन 20 1.11 मोल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। चलिए देखते हैं। हाँ 16 यू 0.2 इंटू 16 इज इक्वल टू 3.2 ग्राम। वाटर का देखना है तो पहले वाटर का वो निकालेंगे, तो 0.5 इंटू 18 इज इक्वल टू 9 ग्राम। Calculate the molecules of sulfur present in 16 gram solid sulfur। मास कितना दिया हुआ है हमें 16 ग्राम, ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे। मास गिवन है हमें 16, मोलिकुलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, वो है 256। कैसे निकाला, देखिए सल्फर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 8 और मास कितना होता है सल्फर का, सल्फर का मास होता है 32 इज इक्वल टू 256। वही हमें मोल्स निकालेंगे, वही उसी तरह से हम मोल्स निकालेंगे। तो 16 अपॉन 256 इज इक्वल टू 0.0625 मोल्स निकाल लिए, ठीक है। और हमको क्या क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो इसी को एवोगाड्रो नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.763 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.51 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हिंट दे रखी है हमें। चलिए बात करते हैं कैसे निकालना है। देखिए 6.02 एवोगाड्रो नंबर है, तो पहले हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड निकालेंगे, तो 2 इंटू मास ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन, ये निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 102 ग्राम, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो 102 ग्राम इज इक्वल टू 6.02 इंटू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो जो नंबर है वो डिवाइडेड बाय 102 इंटू 0.5 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि हमें गिवन है। तो आंसर वुड बी 3.01 into 10 raised to power 2 molecules in aluminium oxide। 1 molecule of aluminium oxide के पास क्या है 2 aluminium ions है, तो उसको क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर वुड बी 6.022 into 10 raised to power 20। So I hope it is clear to you। बहुत ही easy क्वेश्चन थे। I hope it is understandable to you। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर में विद न्यू चैप्टर न्यू लर्निंग, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।